नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है रंग बदलने वाला मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा जंगल था, हरियालों से भरा हुआ, रंग बिरंगे फूल और चहकते पंछियों से गूंजता हुआ। इसी जंगल के एक छोटे से तालाब में रहता था गब्बू, एक नन्हा और शरारती मेंढक। गब्बू औरों से थोड़ा अलग था। उसका शरीर हरा नहीं बल्कि हर बार रंग बदलता था। कभी वह नीला हो जाता, कभी वह पीले रंग का भी हो जाता था, और कभी एकदम बढ़िया सा गुलाबी रंग का हो जाता, और कभी कभी तो चटक लाल रंग में अपने को ढाल लेता। बाकी सारे मेंढक हरे थे, इसलिए सब उसे खास मानते थे। कुछ उससे जलते थे और कुछ मेंढक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गब्बू रंग बदलने की अपनी कला का खूब इस्तेमाल करता था। कभी मोर बनकर वह जंगल के बंदरों को डराता, कभी रंग बिरंगी तितली बनकर फूलों पर बैठ जाता। उसकी शरारतों से सारे जानवर परेशान हो गए थे। एक बार वह गिलहरी बनकर तोते के घोंसले से मीठी मिर्चें चुराकर भाग गया। दूसरी बार कछुए की पीठ पर बैठकर खुद को भूखा बताकर सबका खाना खा गया। सबने मिलकर कहा, गब्बू को समझाना पड़ेगा, अब उसकी शरारतें हद से ज्यादा हो गई हैं। एक दिन जंगल में अजीब सी बात हुई। एक बड़ा सा बाज जंगल में आया और उसने ऐलान किया, मैं इस तालाब के पास रहूंगा, अब यहाँ का मैं राजा हूँ। सब जानवर डर गए। मेंढक, खरगोश, चिड़िया, सबको डर लगने लगा कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। गब्बू ने सोचा, अब मजा आएगा, मैं इस बाज को भी बेवकूफ बनाकर दिखाऊंगा। अगली सुबह वह बाज का रूप बदलकर तालाब के किनारे बैठ गया और चिल्लाया, अब से सब जानवर आजाद हैं, मैं जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। जानवर खुश हो गए, लेकिन असली बाज पेड़ के ऊपर बैठा यह सब देख रहा था। वह जोर से गरजा, अरे मेरी नकल करता है, अब तू मेरे पंजों में होगा। और वह सीधा गब्बू पर झपटा। गब्बू डर गया, पर उसने समझदारी से काम लिया। वह तेजी से भागा और रंग बदलता गया, कभी नीला, पीला, फिर हरा, ताकि बाज उसे पहचान ना पाए। फिर वह तालाब के किनारे एक बड़े से कमल के पत्ते के पीछे छुप गया और अपनी सांस रोक ली। बाज उसे ढूंढ नहीं पाया और थक हार कर वहां से उड़कर चला गया। गब्बू ने सोचा, शरारत तो आसान है, पर समझदारी से मुश्किल से निकलना असली ताकत है। उस दिन के बाद से गब्बू बदल गया। अब वह अपनी रंग बदलने की कला से शरारत नहीं करता, बल्कि दूसरों की मदद करता। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाने वाले बच्चों को रंग बदलकर फल तोड़कर देता। बर्फीली रातों में वह गर्म रंगों में बदलकर छोटे जानवरों को अपने पास गर्म रखता। अब जंगल के सभी जानवर गब्बू को प्यार करने लगे थे, क्योंकि वह बदल गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर कोई बदल सकता है, अगर वो सच में बदलना चाहे। धन्यवाद।